स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जिस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ये जो विषय है, कुछ दिन पहले 22 अप्रैल 2025 तक 2025 22 अप्रैल 2025 में एक संवेदनशील मुद्दा था, एक संवेदनशील विषय था, जो कि आज इस पर एक्शन लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर करके एक्शन लिया गया है। तो अब ये जो विषय है वो उत्साह का विषय है हमारे भारत देशवासियों के लिए। तो ऑपरेशन सिंदूर क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके लक्ष्य क्या है, इन सारी चीजों को आज हम लोग देखेंगे। इनको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग 22 अप्रैल 2025 को क्या हुआ था, उन चीजों को जानेंगे, उन तथ्यों को जानेंगे। फिर जब ये ऑपरेशन सिंदूर लाया गया है, उन चीजों को आगे देखेंगे। तो सुनिए, जो 22 अप्रैल 2025 को जो पर्यटक जम्मू कश्मीर जाते हैं घूमने के लिए, जम्मू कश्मीर जो हमारे भारत देश का एक अभिन्न अंग है, शीर्ष में है, वहां जम्मू कश्मीर में जो पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए, तो वहां पे पहलगाम बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल है पहलगाम, जहां पे लोग 3 जगहों को कंप्लीट करते हैं घूमने के लिए। वो जगह होती है आपका आरू वैली, चंदनवाड़ी और वैताब वैली। तो जो आपका चंदनवाड़ी होता है, वहां पे क्या होता है, अमरनाथ की यात्रा वहां से शुरुआत होती है, चंदनवाड़ी से। एक और जगह है, वहां से भी अमरनाथ की यात्रा शुरुआत होती है आपका बालटाल से, और यहाँ चंदनवाड़ी से। तो ये जो तीनों जगह हैं बहुत फेमस है पहलगाम के, आरू वैली, चंदनवाड़ी, वैताब वैली। इनको यूनियन कैब से जाते हैं। तो जब पर्यटक यहाँ घूमने जाते हैं जम्मू कश्मीर, तो लोग सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सब चीज तो जाते ही हैं, लोकल करते ही हैं, पर पहलगाम भी, जो तीनों स्पॉट को जिनको कवर करना है, वो पहलगाम जाते ही हैं। भले अदर स्पॉट जगह ना जाए, पर पहलगाम जाते ही हैं। तो उस दिन 22 अप्रैल 2025 के दिन पहलगाम में क्या घटना घटित हुई, जिसके परिणाम के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उन तथ्यों को हम देख रहे हैं। उस दिन 22 अप्रैल 2025 को जो पर्यटक पहलगाम में थे, वहां पर कुछ आतंकी संगठन लोग आते हैं, उनसे उनका नाम पूछते हैं, और फिर उनको वो गोलीबारी करके उनको मृत्यु दे देते हैं, उनको मार देते हैं, उनको सिर्फ उनका नाम पूछकर। तो ये जो आतंकी संगठन थे, इन्होंने कुल 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। टोटल कितने, 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। और चर्चा का विषय ये रहा कि वहां पर एक हरियाणा से एक कपल आए थे, हरियाणा से, जो कि नेवी के ऑफिसर थे। उनका नाम था विनय नरवाल। वो 16 अप्रैल के दिन ही उनकी शादी हुई थी, और 22 अप्रैल के दिन वो पहलगाम विजिट कर रहे थे। वहां पर उनकी निर्मम रूप से हत्या कर दी गई। तो ये जो घटना है, जब सुर्खियों में बना रहा, न्यूज में आया कि वहां पर आतंकी संगठनों ने हमला कर दिया, वहां के निर्मम लोग कैसे भय होके भाग रहे हैं, 26 लोगों की मौत हो गई। ये सब चीज देख के जो हमारे भारत देश है, भारत देश के लोग, दूसरे देश के लोग भी सब क्या हो गए, संवेदनशील हो गए, उदास हो गए कि ये क्या हुआ क्या करके। तब हमारी भारत सरकार ने उन स्थिति को देखा, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अमित शाह जी से बात की। अब उन्होंने जो मंगलवार के दिन जो 6 मई था, उसके रात में 7 मई जब लग गया था, 12 बजे के बाद 1:30 बजे रात को उन्होंने एक्शन लिया। वो क्या किए, ऑपरेशन सिंदूर लेके आए। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, कैसे किए, उन सभी चीजों को आज हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं, चलिए देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर क्या है। और ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारत ने पाकिस्तान के कितने 9 ठिकानों को एयर स्ट्राइक किए हैं। कितने ठिकानों को, 9 ठिकानों को एयर स्ट्राइक किए हैं। जहां पर भी आतंकी संगठन होंगे, वहां पर उन्होंने क्या किया, एयर स्ट्राइक किए हैं। तो उन्हीं चीजों को हम डिटेल में देखेंगे। ये एक एयर स्ट्राइक का फोटो है जो धुंधला हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए,
ऑपरेशन सिंदूर क्या है, तो मैंने जो इसका एक फ्रेमवर्क था वो चीज आपको बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों लाए थे। 22 अप्रैल के दिन, 22 अप्रैल 2025 के दिन जो आतंकी संगठन है गोलाबारी करके हमारे जो मासूम लोग थे, टोटल 26 लोग को मौत के घाट उतार दिए। अचानक से किया हुआ ये हमला था उनका। तो इन चीजों के लिए हमारी भारत सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है, तो वही क्या है, ऑपरेशन सिंदूर। तो वही डिटेल में लिखा हुआ है कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कितने लोग, 25 लोगों की मौत हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर इसी आतंकी हमले का जवाब है। जो ऑपरेशन सिंदूर है वो इसी आतंकी हमले का जवाब है। आगे, पाकिस्तान पर इस एयर स्ट्राइक के बाद भारत की रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। देखिए, हमारे भारत सरकार ने एयर स्ट्राइक किए पाकिस्तान पर। पाकिस्तान के कौन से क्षेत्रों में, पोक, पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है उन जगहों पे किए, पाकिस्तान पे किए। कहां पर किए, जहां पर आतंकी संगठन है, उनका गुट है, वहीं पर वो हमला किए हैं। तो उनको इसकी जानकारी भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें यह साफ किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया है। जो ऑपरेशन सिंदूर है वो क्या, जहां पर भी आतंकी ठिकाना होगा उनको निशाना बनाने के लिए किए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या है, जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका उद्देश्य, तो भारत के जो रक्षा मंत्रालय ने यह साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद उन आतंकी ढांचों को नष्ट करना था जहां से भारत के खिलाफ हमलों की योजना बनाई और संचालित की जा रही है। जहां पर आतंकी संगठन है और वो क्या कर रहे हैं, भारत के खिलाफ योजना बना रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, उन आतंकी ढांचों को क्या करना है, नष्ट करना है। यह कार्यवाही केवल आतंक के खिलाफ है, ना कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ। जो यह कार्यवाही है वो आतंकवाद के खिलाफ है, ना कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ। देखिए, सोशल मीडिया का युग है, लोग सोशल मीडिया में अपनी तरह तरह की बातें रखते हैं। तो मेन मुद्दा जानिए, मेन मुद्दा है पाकिस्तान में जो आतंकी ढांचे हैं उनको नष्ट करना है, ना कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ। कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा सिर्फ जो आतंकी ढांचे हैं उनको नष्ट करना है। अब देखिए, भारत के ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या है, भारतीय वायु सेना के द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड, वही पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है, पीओके, वहां पे कश्मीर में उन 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। कितने, 9 आतंकी ठिकानों को। कहां कहां पर, पाकिस्तान पर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके पर, जहां लश्कर-ए-तैयब, जो लश्कर-ए-तैयब आतंकी संगठन है वो, और जैश ए मोहम्मद के लॉन्च पैड थे। इनके क्या थे वहां पे, लॉन्च पैड थे। किनके, लश्कर-ए-तैयब के और जैश ए मोहम्मद के। इनमें अब कौन कौन से जगह हैं उनको देखते हैं। इनमें कोटली और भवालपुर और मुजफ्फराबाद और पंजाब प्रांत के कुछ लोकेशन शामिल हैं। कौन कौन से, कोटली, भवालपुर, मुजफ्फराबाद और पंजाब प्रांत के कुछ लोकेशन शामिल है। यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना के द्वारा यह हमला, भारतीय सेना ने कब एक्शन लिया उसको बता रहा है। भारतीय सेना ने यह हमला 7 मई 2025 को करीब 1:30 बजे, यहाँ पे 6 मई 2025, 6 मई 2025 रात 12 बजने के बाद 1:30 बजे, मीन्स वो 7 मई, ठीक। तो 7 मई 2025 करीब रात 1:30 बजे यह हमला क्या किया गया, यह हमला किया गया। इस हमले में भारतीय वायु सेना ने, भारतीय वायु सेवा या भारतीय वायु सेना ने सटीक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। मिसाइलों का इस्तेमाल किए हैं, उनके 9
आतंकी जो गुट था, जहां जहां पे आतंकी संगठन थे, 9 जगह को क्या किए, वो निशाना बनाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत 24 मिसाइलें दागी गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार क्या बोल रहे हैं कि 24 मिसाइलें दागी गई हैं। अभी सोशल मीडिया आप निकाल के देखोगे, उसी का ही रील्स पूरा चल रहा है, वही अपडेटेड न्यूज पूरे चल रहे हैं, जिसमें लश्कर ए तैयब के शीर्ष कमांडर को भी निशाना बनाया गया है, बोल रहे हैं। जो लश्कर ए तैयब है, उसके शीर्ष कमांडर है, उसको भी निशाना बनाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी सेना को नहीं बनाया निशाना। जैसे कि पहले भी डिस्कस किए हैं, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो आतंकी संगठन जहां पर है, वो गुट जहां पर है, उन्हीं स्थानों को निशाना बनाया गया है, उन्हीं को नष्ट करने के लिए काम किया गया है। बाकी इनका कोई भी ऐसा काम नहीं है कि पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया जाए। सिर्फ आतंकी संगठन जो है उनको खत्म करना है, इनका मेन मुद्दा है। इस ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पाकिस्तान सेना को निशाना बनाना नहीं था। भारत सरकार ने यह साफ कहा है कि यह केवल आतंकवादी विरोध है, ना कि युद्धों को बढ़ावा देना है, ना कि युद्धों को बढ़ावा देना है। पाकिस्तान में जितने भी क्षेत्र लग रहे थे कि यहाँ पर आतंकवादी संगठन हो सकते हैं, आतंकी संगठन हो सकते हैं, उन 9 जगह पर उन्होंने एक्शन किया, मिसाइलें दागी हैं। अब जो है इसका जो परिणाम है वो यह ना हो कि ये युद्धों को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तानी सेना के खिलाफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हमारा मेन मुद्दा क्या है, आतंकवाद को मिटाना, जिसमें हमारा भारत हमेशा सशक्त रहा है, हमेशा आगे रहा है। अब प्रतिक्रिया प्लेटफॉर्म, अब जब ये एक्शन हुआ तो हमारे यहाँ के जो मंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री, उन्होंने प्लेटफॉर्म जो होती है सोशल मीडिया, उनमें क्या प्रतिक्रिया दी है उसको देख लेते हैं। भारत की इस एयर स्ट्राइक के बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त किए और कह रहे हैं कि भारत माता की जय। वो क्या लिख रहे हैं, भारत माता की जय। इस जो भी ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर चला गया है, उसमें प्रतिक्रिया वो कैसे दे रहे हैं, उत्साह के रूप में भारत माता की जय लिखकर। इसके अलावा भारतीय सेना ने ऑपरेशन के बाद, जो भारतीय सेना है उन्होंने ऑपरेशन के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर न्याय हो गया लिखा है। क्या लिखे हैं, न्याय हो गया लिखे हैं। देखिए 22 अप्रैल 2025 का दिन था जब हम सारे लोग, भारत के नहीं विश्व के लोग भी संवेदनशील थे कि ये घटना कैसे हो गई। निर्मम जो व्यक्ति थे, पर्यटक थे, उनकी हत्या हो गई। जो नेवी ऑफिसर थे विनय नरवाल जी, उनकी हत्या हो गई। जो 26 लोग थे उनकी हत्या हो गई। वहां पे एक तरीके से जो पर्यटन था, जो लोग और आने वाले थे, इन चीजों से भयभीत हो गए। वो अपना क्या किए, जो पर्यटक करना चाहते थे, घूमना चाहते थे, उनको उन लोग कैंसिल किए। बहुत संवेदनशील मामला हो गया था। पूरा जो भारत था वो संवेदनशील हो गया था कि कैसे इन निर्मम हत्या हो गई करके। पर आज वही भारत उत्साह के रूप में है कि हाँ, हमारे भारत देश ने एक्शन लिया है, हमारे भारत देश ने एक्शन लिया है। वो भी कैसे एक्शन लिए हैं, ऑपरेशन सिंदूर। तो अब ये जो नाम है ऑपरेशन सिंदूर, तो कई लोग इस तरीके से भी देख रहे हैं कि जो मैंने बताया, जो नेवी ऑफिसर विनय नरवाल जी, जिनकी शादी हुई थी 16 अप्रैल को, उनकी बीवी जो थी वो बहुत रील में बहुत उनकी फोटो वायरल हुई है। उनकी बीवी बैठी हुई है, उनके जो पति हैं जिनकी मृत्यु हो गई है वो है, तो उनकी जो पत्नी है वो रो रही है। तो ये वाला रील बहुत वायरल हुआ था। तो उनका सिंदूर क्या हुआ था, मिट गया था। जितने भी बेटियां थी, जितने भी बहनें थी, उनका सुहाग मिट गया था, उनका सिंदूर मिट गया था। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो है इसको चलाया गया है, ऑपरेशन सिंदूर। अब इन चीजों पर भी उन्होंने टिप्पणियां की है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है एक बहुत ही बढ़िया एक्शन लिया गया है हमारे गवर्नमेंट सरकार के द्वारा कि ऑपरेशन सिंदूर चले। और जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, 9 ठिकानों पर क्या किए, मिसाइल दागे हैं। कितने मिसाइल, 26 मिसाइल। तो 26 मिसाइल दागे हैं 9 स्थानों पर। हमारा कहना यह है, हमारे भारत देश का कहना यह है, जितने भी ठिकाने हैं वहां पर आप
एक्शन लीजिए। जितने भी स्थान है वहां पर आप एक्शन लीजिए। अब सुनिए एक बात, बहुत अहम मुद्दा है ये, ठीक। देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, वहां पर पहलगाम हमले में जो निंदा प्रस्ताव पेश किए थे, निंदा प्रस्ताव पेश किए थे, तो उसमें लिख कर दिए थे कि किसी व्यक्ति को, जैसे आतंकवादी संगठन आए थे पहलगाम में, तो वो क्या किए, उनका नाम पूछे, उनका धर्म पूछे और उनको बोले कलमा पढ़ने के लिए। तो जो इंसान नाम बताया, धर्म बताया और कलमा नहीं पढ़ पाया, तो उन्हीं लोगों को वो क्या किए, अपना निशाना बनाए। तो जो प्रस्ताव पेश किए थे संयुक्त राष्ट्र संघ पर कि धर्म को पूछकर मारे हैं करके, है ना, धर्म को पूछकर मारे हैं करके, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है जब इसकी जांच करवाई कि ऐसा हुआ है क्या करके, तो हमारे जो विपक्षी नेता हैं उनके ट्वीटों पर ध्यान देकर कि ऐसा नहीं हुआ है, धर्म पूछकर नहीं मारे गए हैं करके जो प्रस्ताव पेश किए थे, इस लाइन को हटा दिया गया है चीन के द्वारा, जो वीटो पावर रखते हैं उनके द्वारा। तो ये जो बड़ी खबर करके सोशल मीडिया में भी देखने को मिल रही है, सोशल मीडिया में देखने को मिल रही है, ये ऑफिशियली है कि नॉन ऑफिशियली है, पर ये खबर जो है तेजी से फैल रहा है कि जो धर्म पूछकर नहीं मारा करके बोल रहे हैं, धर्म पूछकर मारे हैं करके बोल रहे हैं, उन लाइनों को, जो प्रस्ताव पेश किए गए थे पहलगाम आतंकी मामले में, इस लाइन को हटा दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ से, जो चीन जो वीटो पावर रखते हैं वो। तो ये बात बहुत तरीके से फैल रही है, तो उन्हीं चीजों को यहाँ समावेशित किया गया है। एक बार देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पहलगाम हमले में जो निंदा प्रस्ताव पेश किया गया, उसमें पाकिस्तान एक क्लॉज डलवाने में सफल रहा है कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर नहीं मारा। हमारे गवर्नमेंट ने वहां पे पेश किए थे कि धर्म पूछकर मारे हैं, पर उसको हटा दिया गया, उसके जगह क्या डाल दिया, आतंकवादियों ने धर्म पूछकर नहीं मारा। ये क्लॉज डलवाने में जो पाकिस्तान है वो सफल रहा। ऐसा करने के लिए पाकिस्तान ने भारत के ऐसा करने के लिए पाकिस्तान ने भारत के 12 विपक्षी नेताओं के ट्वीट्स और वीडियो को सबूत के तौर पर दिखाया, जिसमें विपक्षी मुख्य प्रवक्ता और विपक्ष के नेताओं के बयान शामिल थे। देखिए, भारत देश में सभी लोगों का, मेरा ही नहीं सभी लोगों का कहना ये है, जब भारत की एकता अखंडता पर बात आती है तो आप किसी भी दल के नेता हो, आप लोग को एकजुट होना चाहिए भारत की अखंडता और एकता पर काम करने के लिए। हमारा भारत, इसको सशक्त करना है, भारत के खिलाफ नहीं चलना है। तो ये जो हुआ है ये बहुत गंभीर मुद्दा है, ये रील्स के माध्यम में आ रही है। नॉन ऑफिशियल बातें हैं कि ऑफिशियल बातें हैं, ये बाद में देखने को तो मिलेगा इसका तथ्य क्या है। अब चलते हैं आगे। वही मैंने बताया कि जो चीन है वीटो पावर रखता है, ने यह क्लॉज संयुक्त राष्ट्र संघ के निंदा प्रस्ताव से हटवा दिया कि मुस्लिम आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा, कि धर्म पूछकर मारे हैं कि नहीं मारे हैं, इस क्लॉज को हटा के वो जो पाकिस्तानियों ने बोला कि धर्म पूछकर नहीं मारे हैं, उस क्लॉज को डाल दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए, कमेंट करके बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया है वो कितना कारगर साबित होगा, और जो भी लोग हैं वो लोग अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये जो ऑपरेशन है वो सही हुआ और क्या क्या हो सकते थे, जैसे 9 ठिकानों पर किए और भी ठिकानों पर करना चाहिए कि नहीं। आप अपने विचार रखिए, आप अपने विचार रखिए। अब बहुत सारे लोग अपने विचार भी रखे हैं, जैसे कि फॉर द वुमन who lost their सिंदूर, फॉर द वुमन who lost their सिंदूर एट पहलगाम, जो महिला थी, जो सुहागने थी, उन्होंने अपना सिंदूर गंवाया है पहलगाम में। इंडिया एंसर्ड विथ ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया ने, भारत ने, हमारे भारत देश ने इसका आंसर दे दिया है, इसका उत्तर दे दिया है ऑपरेशन सिंदूर चला के, ऑपरेशन सिंदूर चला के। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक कोट, वो नहीं दिख पाएगा। दे किल्ड आवर इनोसेंट सिविलाइजेशन, दे रिमूव्ड सिंदूर ऑफ आवर वुमेन्स। देखिए उन्होंने क्या किया था, आतंकी संगठन ने आए, हत्या कर दिए, तो जो महिलाएं थी, जो बेटी बहुएं थी, उनका सिंदूर उजड़ गया, तो उन्हीं का बदला लिया गया है करके ये भी एक कोट है, वो बोल रहा है। दूसरा, वी लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर
avenged their death. जिन महिलाओं के सुहाग उजड़ गए, उनका सिंदूर उजड़ गया, उसी के एवेंज्ड में क्या उनका क्या कर दिए, डेथ कर दिए ऑपरेशन सिंदूर चला के। किनका डेथ कर दिए? आतंकी संगठनों का, गुट का 9 जगहों पे। अब नेक्स्ट, वी लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर, एवेंज्ड देयर डेथ, ये तो हो गया। अब एक लास्ट देखिए, एक सुबह सुबह ही मैंने एक स्टूडेंट का देखा था, उन्होंने स्टेटस डाला था, रात के 2 बजे सुबह कर दी पाकिस्तान में, रात के 2 बजे सुबह कर दी पाकिस्तान में। कितना बढ़िया कोड डाला था। ये एक साहस का बात है। जितने भी ऑपरेशन चलाए जाते हैं, एयर स्ट्राइक पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ, ये एक उत्साह का बात बन गया है अभी के डेट में कि हाँ, जो संवेदनशील घटना हुई थी उसका आंसर हमारा भारत आज के डेट में कितना सशक्त होके दे सकता है। कितना गंभीर चीज जो था, मुद्दा था, उसके प्रति हमारा भारत आज सशक्त होके खड़ा है। और ये बहुत सही है कि लोगों को करारा जवाब मिल रहा है, जितने भी आतंकी संगठन है उनको करारा जवाब मिल रहा है। ये बहुत ही बढ़िया बात है, लोगों में उत्साह का विषय है। आप भी अपनी प्रतिक्रियाएं रखिएगा और कमेंट से बताइएगा कि ये जो घटना घटित हुई है, जिसपे ऑपरेशन चलाया गया है, वो सही था कि नहीं। अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट।